बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। अच्छा, एक रिपोर्ट और देनी है। इस वक्त जो है बहरीन के ऑयल रिफाइनरी जो है उस पर भी बहुत बड़ा हमला किया है। आपको पता है कि अब होने क्या वाला है? अब होने क्या वाला है, एक तो गैस के हवाले से, जैसे कतर से गैस आ रही है उसके ऊपर, उससे पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? पाकिस्तान पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर मसनूई बहरान जो है वो किया जाएगा, ये बात याद रखिएगा। सेकंड चीज़ ये कि कतर से ये बहरीन की जो ऑयल रिफाइनरी है वहाँ पर जो है वो हमला करके, और पता नहीं कौन सी और रिफाइनरी उस पर, सऊदीया पे जो उसने कर दिया था। अभी कतर पे कह रहे हैं कि ईरान ने किया, हो सकता है ये भी तरदीद आ जाए, लेकिन जिस किसी ने भी किया है, वॉट एवर, होने क्या वाला है। आपका जो ये 1.5-2 करोड़ की गाड़ियां हैं ना, ये आ जाएंगी 5-5, 10-10 हज़ार रुपए में, आप लोग दे रहे होगे बेचौखा। यार हो सकता है खाने पीने के लिए कुछ आटे वाटे की ज़रूरत पड़ जाए, इतनी महंगाई हो जाएगी कि आप लोग जो है ना वो गाड़ियों से टंगा के गाड़ियाँ बेचोगे। ठीक है, अब इसमें फ़ायदा क्या है, आप खुद सोचें। आपको पता है रूस से गैस खरीदनी पड़ेगी दुनिया को, रूस से गैस खरीदनी पड़ेगी। ईरान से आप पेट्रोल ले नहीं सकते, ईरान की आप लोग गैस नहीं ले सकते क्योंकि उसके ऊपर तो पाबंदी है, स्मगल होकर भी नहीं आएगा। ठीक है, पाकिस्तान तो भूल जाए, पाकिस्तान में वैसे ही पेट्रोल जो है वो ईरान का आ रहा है, अपना पेट्रोल जो है वो कहीं और जा रहा है, पता नहीं किधर है। लेकिन बहुत बड़ा क्राइसिस शुरू हो जाएंगे। आप लोग साइकिलें खरीद लें, गधा गाड़ी खरीद लें, बैलगाड़ी, टांगा खरीद लें, ठीक है ना, ये सब चीज़ें खरीद लें। पैदल चलने की आदत डाल दीजिए दोबारा से। अब नहीं, यहाँ पर कुछ होने वाला। कोयले से गाड़ियाँ चलेंगी, कोयले के इंजन वाली ढूंढेंगे, या फिर जो है वो चाइना की इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ढूंढेंगे। जी हाँ, ये बहुत बड़ी जो है ना एक गेम अलग अलग किस्म का है। आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा भाई। अब आपको एक बात बताओ, पीछे से कौन जो है वो ये सारे इंस्ट्रक्शन दे रहा है? हो सकता है ईरान खुद दे रहा हो, लेकिन इसमें फ़ायदा जो है जाहिर है कि चाइना का हो रहा है। इसमें फ़ायदा किसका हो रहा है? इसमें फ़ायदा रूस का हो रहा है। और किसका हो रहा है? और किसी का नहीं हो रहा। ठीक है, ईरान का फ़ायदा हो शायद, लेकिन यूरोपियन गाड़ियाँ बड़ी बड़ी जितनी भी हैं, बुगाटी शुगाटी और ये वो सब की सब फेल। एसयूवी कोई नहीं खरीदेगा, यहाँ तक कि महरान तक खरीदने के लिए कोई नहीं खड़ा होगा। वो छोड़ें, 50 जो मोटरसाइकिल है ना वो कोई नहीं खरीदने के लिए खड़ा होगा। कहेगा मैं कैसे चलाएं, पानी से चलाएं। अब उसको ढूंढेंगे जिसने पानी से गाड़ी चलाई ना, भाई दादा गोवा गोवा वो होगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा जो है ना ईरान ने तीर मार दी है। अब इसमें फायदा चाइना ने जो है ना वो बल्ले बल्ले करना है। चाइना में भंगड़े चल रहे होंगे इस वक्त, भाई अब हमारे जो है ना वो बारी आ गई है। चाइनीज टेक्नोलॉजी अब दुनिया भर में आम होगी। चाइना की बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ, बिजली से चलने वाली मोटरसाइकिलें, बिजली से चलने वाली साइकिल, बिजली से चलने वाली ट्रेन, और हो सकता है हवाई जहाज वगैरह भी वो बनाने के जो इस सब चीज़ों से हो रहे हो। चाइना तो कुछ भी कर सकते हैं भाई चाइनीज, ये मान ली बात हमने। हम लोग कह रहे थे कि यार जो जापान है ना 1000 साल आगे रहता है, चाइना जो जापान से 1500 साल आगे रह रहे हैं। अब सोचे कि मतलब 2500 साल का फर्क समझ लीजिए। इसमें फ़ायदा होगा चाइना का सबसे बड़ा। रोबोट आ जाएंगे, सिक्योरिटी गार्ड, लोग नौकरी ही नहीं करेंगे, ज़ाहिर नौकरियां होंगी नहीं। अब फिर हम जो है वो सारा का सारा डाटा कर रहे होंगे हाथों के ऊपर, कागज़ों के ऊपर, कैलकुलेटर लेके रखिएगा। सबका जो मास्टर्स वगैरह सब कुछ जो है वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और अकाउंट हैंडलिंग और चार्टर्ड अकाउंटेंट, सारे के सारे कागज़ पेन से और कैलकुलेटर पे चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हुए बैठे होंगे। ऑफिस में दोबारा से वैसे ही काम होगा जैसे कंप्यूटर से पहले होता था। क्यों? क्योंकि क्योंकि ये भी सुनने में आ रहा है कि सैटेलाइट इज गोना ब्लो। ठीक है, हु विल डू दैट? मे बी ईरानी जो सैटेलाइट है, जैसे मैंने एक रिपोर्ट देखी थी 1-2 जगह पे, तो उसमें बताया था कि भाई ईरान ने जो है कैसे सैटेलाइट बना दी तो जो कि नासा को जो है वो कम्पीट करेगी, और दे कैन अटैक ऑन नासा। और इफ़ दैट हैपन तो भूल जाइए, इंटरनेट, मोबाइल वगैरह सब ये पत्थर बन जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे इससे? अखरोट तोड़ेंगे और क्या होगा? कंप्यूटर जो है वो बेकार हो जाएगा, या होगा भी तो उस पर पुराने गेम खेलेंगे। मोबाइल में भी ये कर रहे होंगे, वीडियो अपलोड करने के लिए कुछ नहीं होगा क्योंकि इंटरनेट ही नहीं होगा। ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। तो अब आप लोग बताइए मुझे कि क्या इस कंडीशन में राइट नाउ आर वी एबल टू कम्पीट, या आर वी एबल टू स्टैंड टुगेदर विद द वर्ल्ड? नहीं, हम लोग नहीं है इस काबिल बिल्कुल भी। क्या हमारी पोजीशन क्या है? खासतौर पे पाकिस्तान का क्या होगा? अफगानिस्तान का तो खैर कोई होने वाले नहीं, क्योंकि दे आर ऑलरेडी लिविंग इन द स्टोन एज।
ठीक है, सूडान है या अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कहेंगे चलिए क्या हुआ था वो, ठीक है। क्यूबा में वैसे ही लाइट नहीं है, वो लोग भी कराची जैसे मॉल में घूम रहे हैं, पसीने में पंखा चलेंगे, वो भी कुछ नहीं है मसला, छतों के वाले घर ढूंढेंगे जैसे हमारे होता कि छत पे जाके सो जाए, मच्छर मक्खी आएंगे, वहाँ पर भी ये सब काम होगा। भाई इस वक्त हालत होने वाला है बहुत ज़्यादा ख़राब, ठीक है। तो ऑयल का ये जो पंगा आया है ना बहुत बड़ा, इससे फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ चाइना को होगा, ठीक है। इट्स अ प्रेडिक्शन, मे बी आप लोगों को आज नहीं तो कल समझ में आ जाए। आप लोग जिस दिन भी जिस वक्त भी ये देख रहे हैं ना, उस वक्त मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ भाई आपने जो बात की थी वो झूठी थी या सच्ची साबित हुई है, ठीक है। इट्स अ प्रेडिक्शन, मेरे पास कोई वो नहीं, जादू की चिड़िया नहीं है ना, मेरे कोई जो वो तोता कबूतर बंदर कुछ भी नहीं है मेरे पास। ये फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज जो ये हमला हुआ है ना, ये बड़ा ख़तरनाक हो गया है। ईरान ने धुलाई कर दी सबकी, सऊदी अरब में जो है वो ये मामला चल रहे हैं, अलर्ट्स चल रहे हैं, ठीक है। वो भी मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको ये भी बताया पाकिस्तान के ऊपर लोग कह रहे हैं पाकिस्तान पे ईरान हमला करेगा, पाकिस्तान में अमेरिका की कोई बेसिस ही नहीं है, इसलिए पाकिस्तान पे कोई अटैक नहीं होने वाला। इवन ये कि आज साद रफ़ीक साहब का मैंने बयान सुना, वो साद रफ़ीक साहब कह रहे हैं कि बहुत जल्दी अल्लाह की मदद आएगी। उन्होंने कुरान पाक की कुछ आयतें जो है वो उनका तर्जुमा करके जैसे होते हैं बताते हैं, वो ज़ाहिर है कि हमारा दीन ईमान वही है। इस वक्त सारे जो ये लीडरान हैं अपोजिशन की और हुकूमत के भी ज़्यादातर यही कर रहे हैं कि भाई आपस में एक रखें, तो ये बात आगे बढ़ेगी। अच्छा जी, इन केस जो वो अब ये हो जाता है तो क्या पेट्रोल की कीमत कहाँ जाएगी? पहले ऐसे डायरेक्ट थोड़ी हो जाएगा पेट्रोल ख़त्म, नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगा, ठीक है। अब आपको एक F-16 JF-17 थंडर और J-10C जो है वो उड़ाने में भी पेट्रोल चाहिए। पेट्रोल कहाँ से आएगा? IMF का लोन जो है वो अब आपके ऊपर सूद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, हमें उसको वापस भी करना है। कंडेम कैसे करें? हम तो उसका कर्ज लेके बैठे हैं। तो जैसे हम गली मोहल्ले में अपने यार दोस्तों को, ख़ानदान वाले को बोलते हैं ना कि यार कर्ज लिया है ना तो गायब हो जाओ, भाई गायब हो जाए क्या है, कद्दू भाई ईरान की जंग रोक तो कर्जा मिलेगा नहीं। यहाँ हम अपनी शराइत रख सकते हैं मुस्लिम कंट्रीज, बट नहीं, हम लोग नहीं करेंगे कभी भी। क्यों? क्योंकि हम लोग डरते हैं या हमारी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, इमरान खान आ जाएगा या अल्ताफ़ हुसैन आ जाएगा या जरदारी आ जाएगा या ये आ जाएगा, कोई भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे मसाइल हैं, ये हम लोगों के यहाँ जो है ना मामला बड़े अलग चल रहे हैं। पेट्रोल की कीमत डायरेक्ट जो है वो कल आप देखिए, कल परसों या हो सकता है ना, अभी पेट्रोल है इतना, तो पिछले आपके 1 महीने पहले की जो आपके रेट्स है ना उस पर भी 1-2 महीने चल सकता है, लेकिन फिर भी जो है जानबूझ के वो बढ़ा दिया जाएगा कि भाई 500 रुपये लीटर जो है वो पेट्रोल मिलना शुरू हो जाएगा। फिर बताइए क्या करेंगे? और जरदारी साहब को लोग बोलेंगे कि यार अच्छा खासा CNG थी यहाँ पर, इसमें जरदारी ने बंद करा दी, तो अब हम क्या करें? अब CNG दोबारा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो हुकूमत और हमारे पाक इदारे जो वो जाने वो किस तरीके से लेकर आते हैं, हाउ टू फैसिलिटेट द क्या कहते हैं सिविलियंस, द पब्लिक, द सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। बट आई डोंट थिंक दे आर गोना डू इट, बिकॉज जो वो आज तक कोई किसी ने कोई आवाम के लिए कुछ किया है जो आगे करेगी। लेकिन वट एवर, यूनाइटेड रहिए, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। फ़िलहाल की वीडियो यहीं तक काफ़ी है, लेकिन मेरी बात सोचिएगा ज़रूर और इस पर अमल ज़रूर कीजिएगा। ज़रा देखें क्या होने वाला है। अगर ये हुआ जो मैंने कहा है, ठीक है ना, तो मान जाइए शहर भाई को भी आमद होती है। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। कोई फिल्टर नहीं लगा रहा है, नेचुरल ब्यूटी देखे खुश होते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, अल्लाह अकबर। और क्या कहते हैं तकबीर, अल्लाह अकबर, रिसालत या रसूल अल्लाह है दर्री या अली, जीवे पाकिस्तान।